बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इकनॉमिक लॉज़ के बारे में पढ़ते हैं। इकनॉमिक लॉज़ मतलब मुआशी कवानीन। मुआशी कवानीन के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्या होते हैं, जैसे मुल्क के कवानीन, जैसे फ़िज़िक्स के कवानीन, केमिस्ट्री के कवानीन, इखलाकी कवानीन, मजहबी कवानीन, सियासी कवानीन, रियासती कवानीन, खेलों के कवानीन और इल्मी नफ्सियात के कवानीन वगैरह प्रिंसिपल्स। ठीक है, या लॉज़। अच्छा, मुआशियात के भी कुछ कवानीन हैं। कवानीन जो हैं वो क्या हैं, लोगों के मुआशी तर्ज़ अमल की वजाहत करते हैं। कवानीन क्या करते हैं, लोगों के मुआशी तर्ज़ अमल की वजाहत करते हैं। मसलन कानून तलब, कानून रसद, कानून तकलील अफादा मुख्ततिम और कानून तकलील हासिल वगैरह। ठीक है, इल्मी मुआशात के कवानीन जो हैं वो कैसे होते हैं, ये किसी सरकारी अथॉरिटी, इदारा, मज़हब या मुआशरे की तरफ से लागू नहीं किए जाते, बल्कि मुआशी कवानीन मखसूस हालात के दौरान मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के नतीजे में मखसूस तर्ज़ अमल की वजह से वजूद में आते हैं। किसी भी इदारे, मुआशरे या रियासत की तरफ से लागू नहीं किए जाते, बल्कि लोगों के जो मखसूस तर्ज़ अमल होता है उसके नतीजे में वजूद में आते हैं। ख्वाहिशात के लामहदूद होने और वसाइल की किल्लत की बना पर कुछ मखसूस हालात के दौरान लोगों का तर्ज़ अमल जो होता है वो आम तौर पर एक जैसा रहता है, लिहाजा इस यकसां तर्ज़ अमल को कानून का नाम दिया जाता है। यकसां तर्ज़ अमल को कानून का नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी लोगों का मखसूस हालात के दौरान मखसूस तर्ज़ अमल जो होता है उसको कानून का नाम दिया जाता है, या इकनॉमिक लॉज़ का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, मसलन किसी शय की कीमत कम होने पर आम तौर पर लोग इसको पहले की निस्बत ज़्यादा ख़रीदने लग जाते हैं, और कीमत ज़्यादा होने पर पहले की निस्बत मिकदार कम कर लेते हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मुआशी कवानीन की करैक्टरिस्टिक्स, या फिर हम ये कह लें कि खसूसियात क्या होते हैं। पहली खसूसियत ये है कि मशरूत नोयत के होते हैं। अच्छा, अब आपको मुआशी कवानीन की समझ आ गई है, यानी मखसूस हालात के दौरान लोगों का मखसूस तर्ज़ अमल जो होता है उसको आप मुआशी कवानीन का नाम देते हैं। ये जो है इसकी खसूसियात में पहली खसूसियत है मशरूत नोयत के होते हैं। मुआशी कवानीन कुछ शराइत पर मबनी होते हैं जिनको कानून के मफरूज़ात कहा जाता है। कुछ शराइत होती हैं, अगर उनको फॉलो कर लिया जाए, और जिनको कानून के मफरूज़ात, अगर वो शराइत पूरी हो रही हों या मफरूज़े पूरे हो रहे हों, यानी अगर हम कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर लें उनको हम मफरूज़ात कहते हैं। अगर ये शराइत पूरी हो रही हों तो ये कानून सही साबित होता है, वरना ये कानून जो हमारा इकनॉमिक्स का कोई कानून हम पढ़ते हैं वो अगर उसकी कंडीशंस या मफरूज़ात पूरे ना हो रहे हों तो फिर वो सही साबित नहीं होता। मसलन कानून तलब की रोह से किसी शय की कीमत कम होने पर हम उसकी तलब ज़्यादा कर लेते हैं। इकनॉमिक्स में यानी अगर हम आम हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, अगर हम आम हालात में भी देखें तो ये देखें कि जब भी किसी शय की कीमत कम होती है या सेल लगती है तो हम उसकी ज़्यादा मिकदार तलब करना शुरू कर देते हैं, और कीमत ज़्यादा होने पर हम उसकी तलब कम कर देते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि दीगर हालात बदस्तूर रहें। दीगर अमूर से क्या मुराद है, दीगर अमूर से मुराद या दीगर हालात से मुराद सारिफ की आमदनी, फ़ैशन, आबादी की तादाद और मौसम वगैरह हैं। अटल और हमागीर नहीं होते। मुआशात के कवानीन जो हैं वो दूसरे तिबाई अलूम की तरह अटल और हमागीर नहीं होते। मतलब अगर हम देखें कि आज से हज़ारों साल पहले भी पानी जो है वो 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता था, और आज भी उसी निस्बत से पानी बनता है मसलन। मगर जो मुआशी कवानीन होते हैं वो चूँकि इंसानों से रिलेटेड होते हैं, और इंसानी रवैये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो वक्त और हालात के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए मुआशी कवानीन तिबाई कवानीन की तरह अटल और हमागीर नहीं होते। और तीसरी जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि पेश बीनी या पेश गोई नहीं की जा सकती। तिबाई कवानीन की तरह की रोह से बाज़ हालात मतलब मौसम में तब्दीली, सूरज गिरहन, चाँद गिरहन वगैरह के बारे में पेश गोई की जा सकती है। ये जो तिबाई अलूम से रिलेटेड होते हैं, लेकिन चूँकि मुआशी कवानीन इंसानों से रिलेटेड होते हैं, इंसानों के रवैये पर मबनी होते हैं, लिहाजा इन कवानीन की मदद से इंसानों के बारे में या जो नेक्स्ट क्या होने वाला है, इंसान नेक्स्ट क्या डिसीजन लेगा, इसके बारे में पेश गोई नहीं की जा सकती। मसलन हम ये कह तो देते हैं कि कीमत कम होने पर हम अशिया की ज़्यादा मिकदार ख़रीदते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कीमत कम होने पर कोई सारिफ किसी शय की ज़्यादा मिकदार ख़रीदे या ना
خریدے۔ اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں یہ قوانین جو ہیں، یہ قوانین اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی خلاف ورزی پر ہمیں کوئی جرمانہ یا سزا نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی شے کی قیمت کم ہونے پر کوئی صارف اگر اس کی زیادہ مقدار نہ خریدے تو اس کے لیے کوئی سزا یا جرم نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ معاشی قوانین میں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ جب اپنی مرضی کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یا جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے، اس سے ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اکنامک لاز ہوتے ہیں، یعنی مخصوص طرز عمل جو ہوتا ہے انسانوں کا، اس کو لیبارٹری میں پرکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ قوانین مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کو طبی قوانین کی طرح لیبارٹری میں پرکھنا یا انالائز کرنا یا جج کرنا یا ایکسپیرینس کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں طبی قوانین کی طرح یقینیت یا قطعیت نہیں پائی جاتی، دیگر سماجی علوم کی نسبت زیادہ یقینی ہوتے ہیں۔ معاشیات کے قوانین چونکہ ان کا انسان کی ذہنی حالت سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ دیگر جو سماجی علوم ہیں یعنی سیاسیات، نفسیات، عمرانیات کی نسبت یہ زیادہ یقینی ہوتے ہیں۔ یہ قوانین طبی علوم کے قوانین سے مشابہ ہوتے ہیں۔ انفرادی سطح پر تو ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے قانون طلب کی پر عمل نہ کریں، لیکن اگر ہم اجتماعی صورت میں دیکھیں تو کسی شے کی مجموعی طلب اس کی قیمت کم ہونے پر زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر قیمت زیادہ ہونے پر اس کی طلب کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو وسیع لیول پر دیکھیں، ہو سکتا ہے ایک انسان کے حالات ڈیفرنٹ ہوں، اس لیے اس نے قیمت کم ہونے پر نہ چیز خریدی ہو، لیکن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو پھر بھی ہم یہ قوانین کسی حد تک صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اکنامک لاز کے بارے میں پڑھا ہے، کل ہم انشاءاللہ معاشی قوانین کا دیگر قوانین سے موازنہ پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، اللہ حافظ۔